नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। दूसरे गुट के छात्रों के साथ सरकार की वार्ता समाप्त। मंत्री ने जारी की ईमेल आईडी, छात्र दे सकेंगे सुझाव। सरकार ने आंदोलनरत छात्रों के दूसरे गुट यानी JLKM से जुड़े छात्र प्रतिनिधि मंडल के साथ आज शनिवार को दूसरे दौर की वार्ता की। मोरहाबादी स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में करीब 1.25 घंटे तक चली इस बैठक में JPSC और JSSC से जुड़े विभिन्न मुद्दों और छात्रों की मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। वार्ता खत्म होने के बाद चारों मंत्री एक साथ बाहर निकले और मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार किसी एक छात्र संगठन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अलग अलग छात्र संगठनों से बातचीत कर उनकी मांगों और सुझावों को सुनेगी। मंत्री सुदेवी कुमार सोनू ने JPSC और JSSC से जुड़े सुझाव सरकार तक पहुंचाने के लिए एक ईमेल आईडी jpsc.jssc.feedback@gmail.com भी जारी की है, जिस पर छात्र अपनी बात और सुझाव भेज सकेंगे। सरकार की ओर से कहा गया है कि सभी छात्र संगठनों से बातचीत के बाद उनकी मांगों और सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को भी सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने आंदोलन कर रहे छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता की थी, लेकिन उस बैठक में कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका था। JPSC JSSC पेपर लीक के विरोध में छात्रों का हंगामा, CM आवास घेराव के दौरान पुलिस से झड़प। झारखंड में JPSC और JSSC की परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और गड़बड़ी को लेकर छात्रों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। शनिवार को ABVP के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आवास का घेराव करने के लिए मार्च कर रहे थे। पुलिस ने मुख्य मार्ग पर बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। इसके बाद छात्रों और पुलिस के बीच बहस और धक्का मुक्की हुई। छात्र बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। इसके बाद कई छात्र सड़क पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, जिससे सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। छात्रों ने शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि पुलिस ने करीब 8 से 10 छात्रों को हिरासत में लिया है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। छात्रों का कहना है कि JPSC और JSSC की परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वे CID की जांच पर सवाल उठाते हुए मामले की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि विवादों में रही एजेंसियों को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी देने से मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। छात्रों ने कहा कि उनके साथी कई दिनों से आंदोलन और भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार ने अब तक उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं लिया है। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो 11 अगस्त को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। उनका कहना है कि आंदोलन सिर्फ एक परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग को लेकर है। हजारीबाग में पुलिस अपराधी के बीच मुठभेड़, प्रिंस खान गैंग के संदिग्ध अंकित के पैर में लगी गोली, हथियार बरामदगी को गई थी पुलिस। हजारीबाग पुलिस ने 13 माइल ट्रांसपोर्ट रोड पर हाईवा वाहनों पर हुई फायरिंग के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने प्रिंस खान गिरोह से जुड़े अंकित कुमार पांडे को मुठभेड़ के बाद पकड़ा। इस दौरान उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद इसे इलाज के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। पुलिस को उसके मोबाइल से गिरोह के लोगों से बातचीत के सबूत मिले थे। पूछताछ में अंकित ने 25 जुलाई की रात अपने साथियों के साथ मिलकर हाईवा पर फायरिंग करने की बात बताई। पुलिस के मुताबिक अंकित की निशानदेही पर हथियार बरामद करने टीम एक बंद पड़े गैस प्लांट पहुंची थी। वहां उसने पुलिस से बचने की कोशिश की और पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और उसे पकड़ लिया गया। मौके से एक देसी पिस्तौल, कारतूस, एक देसी बम और 4 धमकी भरे पर्चे बरामद हुए हैं। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। झारखंड में मानसून सक्रिय, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, फ्लैश फ्लड का खतरा। झारखंड में मानसून एक बार फिर सक्रिय है और आज दिन भर राज्य के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहा। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और मध्य झारखंड में भारी बारिश के साथ वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी दी है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, खूंटी, हजारीबाग, रांची, कोडरमा, चतरा, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, बोकारो और रामगढ़ में फ्लैश फ्लड की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 9 अगस्त को भी इस कई इलाकों में बारिश और गरज चमक की स्थिति बनी रह सकती है, जबकि 10 और 11 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने का अनुमान है। लगातार बारिश से किसानों को राहत मिली है और खरीफ फसलों के लिए मौसम अनुकूल बना हुआ है, लेकिन शहरी और निचले इलाकों में जल जमाव से परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे में लोगों को वज्रपात के दौरान खुले स्थानों से दूर रहने और अगले कुछ दिनों तक सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 4th ग्रेड बहाली को लेकर भूख हड़ताल, पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी ने छात्रों से की बात। पलामू में 4th ग्रेड बहाली को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों का आंदोलन आज शनिवार को देर शाम खत्म होगा। सुबह पूर्व
मंत्री के एन त्रिपाठी ने छात्र सत्यनारायण शुक्ला से मुलाकात कर बातचीत की। इसके बाद भूख हड़ताल खत्म करने का फैसला हुआ। हालांकि छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों की मांग है कि 4th ग्रेड बहाली मैट्रिक के अंकों की मेरिट से नहीं बल्कि लिखित परीक्षा के आधार पर हो। के एन त्रिपाठी ने छात्रों की मांग को जायज बताते हुए इसे सरकार के सामने रखने की बात कही है। पलामू में 4th ग्रेड बहाली का विवाद 2018 से चल रहा है। 2016-17 में 260 पदों पर हुई नियुक्ति में कथित पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोप लगे थे। करीब 54 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया था। मामला हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां पूरा विज्ञापन रद्द कर दिया गया। इसके बाद 2025 में 251 4th ग्रेड कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने में नई बहाली प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। जुलाई 2025 में 585 पदों पर विज्ञापन निकला और करीब 35,000 आवेदन आए, लेकिन नियमावली के कारण प्रक्रिया रोक दी गई। दिसंबर 2025 में नई नियमावली बनी। नए विज्ञापन में मैट्रिक के अंकों के आधार पर मेरिट की बात सामने आई, जिसका छात्र विरोध कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि पूरी बहाली लिखित परीक्षा के जरिए पारदर्शी तरीके से कराई जाए। जयराम महतो ने इरफान अंसारी से की मुलाकात। जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों से मिलने का आग्रह। डुमरी विधायक जयराम महतो ने आज स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से मुलाकात की और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों के हालात की जानकारी दी। जयराम महतो ने बताया कि छात्र लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी स्थिति को देखते हुए सरकार की ओर से उनसे बातचीत और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना जरूरी है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया कि वे खुद प्रदर्शन स्थल पर जाकर अभ्यर्थियों से मुलाकात करें और उनकी समस्याओं को सुने। जयराम महतो ने कहा कि इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री होने के साथ साथ डॉक्टर भी हैं, इसलिए उन्हें अपने साथ एक मेडिकल टीम लेकर प्रदर्शन स्थल पर जाना चाहिए और वहां मौजूद छात्रों के स्वास्थ्य की जांच करनी चाहिए। उन्होंने जल्द से जल्द जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों से बातचीत करने का आग्रह किया। साथ ही जयराम महतो ने कहा कि अगर इरफान अंसारी खुद अभ्यर्थियों से मिलने नहीं जाते हैं तो वो उन्हें अपने साथ लेकर प्रदर्शन स्थल पर जाएंगे। 54 फीट के कांवड़ के साथ 105 किलोमीटर पैदल चलकर देवघर पहुंचे 500 कांवड़िया। देवघर में सावन शुरू होते ही बाबा बैद्यनाथ के दरबार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। इसी बीच पटना सिटी के मारूगंज बाजार मोहल्ले के करीब 500 कांवरियों की टोली 54 फीट लंबे विशाल कांवड़ के साथ सुल्तानगंज से देवघर पहुंची। कांवरियों ने 2 दिनों में 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी की और बाबा बैद्यनाथ का गंगा जल से विधि विधान के साथ जलाभिषेक किया। कांवड़ यात्रा का नेतृत्व कर रहे रोशन कुमार ने बताया कि उनकी टोली साल 2008 से लगातार इस विशाल कांवड़ के साथ यात्रा कर रही है। कांवड़ में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रतिमा के साथ आकर्षण के लिए चांदी की छोटी छोटी प्रतिमाएं भी लगाई जाती हैं। हर साल पटना सिटी के मारूगंज बाजार के युवा एकजुट होकर इस धार्मिक यात्रा में शामिल होते हैं और रास्ते में स्थानीय लोगों व श्रद्धालुओं का सहयोग भी मिलता है। कांवरियों ने बताया कि यात्रा बाबा बैद्यनाथ के प्रति आस्था जताने के साथ क्षेत्र और पूरे देश की सुख शांति समृद्धि और मंगल कामना के लिए ही जाती है। देवघर पहुंचने पर बोल बम और हर हर महादेव के जयघोष से माहौल भक्तिमय हो गया। 54 फीट के विशाल कांवड़ को देखने के लिए स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह दिखा। जलाभिषेक के बाद कांवरिया अगले साल फिर इसी आस्था और भक्ति के साथ देवघर आने की कामना करते हुए अपने घरों के लिए रवाना हो गए। देवघर में 65 वर्षीय वृद्ध की पीट कर हत्या, शव सुनसान जगह फेंका, पुत्र ने जमीन विवाद में धमकी मिलने का आरोप लगाया। देवघर के रिखिया थाना क्षेत्र के सोनवा डंगाल में शुक्रवार रात 65 वर्षीय रामकी महतो की पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप है कि हत्या के बाद शव को सुनसान जगह पर फेंक दिया गया। आज शनिवार सुबह शव मिलने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मृतक बेरोजी गांव के रहने वाले थे। उनके शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। बेटे प्रवीण महतो ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर कुछ लोगों से परिवार का विवाद चल रहा था और उनके पिता को पहले भी धमकी मिल चुकी थी। शुक्रवार रात काम से घर नहीं लौटने पर परिवार ने उनकी तलाश शुरू कर दी थी। सूचना मिलते ही रिखिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए देवघर सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। धनबाद में भू धसान के बाद घटनास्थल पर पहुंचे सांसद ढुलू महतो बीसीसीएल पर लगाए गंभीर आरोप। धनबाद के बागमारा स्थित छाताबाद में शुक्रवार को भू धसान के बाद कई घर गिर गए थे। आज शनिवार सुबह भाजपा सांसद ढुलू महतो मौके पर पहुंचे और प्रभावित इलाके का जायजा लिया। उन्होंने लोगों से बात कर उन्हें उचित मुआवजा दिलाने और सुरक्षित जगह पर बसाने का भरोसा दिया। सांसद ने कहा कि इस घटना के लिए बीसीसीएल जिम्मेदार है। उन्होंने इलाके में पहले हुई कोयला चोरी और अवैध खनन की
केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने की मांग की। पूर्व विधायक जलेश्वर महतो भी मौके पर पहुंचे और लोगों से घटना की जानकारी ली। ढूलू महतो ने कहा कि इलाके में लंबे समय से हो रही कोयला चोरी की वजह से ये स्थिति बनी है। उन्होंने सरकार और स्थानीय प्रबंधन पर भी सवाल उठाए और लोगों से कोयला चोरी के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। साथ ही बीसीसीएल से प्रभावित परिवारों को जल्द सुरक्षित जगह पर बसाने की मांग की। बता दें कि शुक्रवार को भूधसान में दर्जनों घर गिर गए थे, लेकिन राहत की बात रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। जेल मोड़ में शहीद निर्मल महतो को दी गई श्रद्धांजलि। कुर्मी विकास मोर्चा ने प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। झारखंड आंदोलन के अग्रणी नायक शहीद निर्मल महतो के शहादत दिवस पर आज शनिवार को कुर्मी विकास मोर्चा द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रांची के जेल मोड़ स्थित निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि निर्मल दा के कातिल आज भी जिंदा है, जिसको लेकर कुर्मी समाज शर्मिंदा है। जो सपना निर्मल महतो ने देखा था, वो सपनों का झारखंड आज भी अधूरा है। बताते चले कि निर्मल महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख नेता थे। साथ ही वो ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू के संस्थापक थे। 8 अगस्त 1987 में जमशेदपुर में निर्मल दा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। लगातार बारिश से बढ़ा कांके डैम का जलस्तर, कभी भी खोला जा सकता है फाटक। रांची में लगातार हो रही बारिश से प्रमुख जलाशयों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कांके डैम का पानी 25.6 फीट तक पहुंच गया है, जबकि इसकी अधिकतम क्षमता 28 फीट है। यानी डैम अब अपनी क्षमता से सिर्फ करीब 2.5 फीट दूर है और हालात को देखते हुए इसका फाटक कभी भी खोला जा सकता है। वहीं शहर को पेयजल उपलब्ध कराने वाले रुक्का डैम का जलस्तर भी बढ़कर 28.3 फीट हो गया है। हालांकि इसकी क्षमता 36 फीट की है। अगर आने वाले दिनों में मूसलाधार बारिश जारी रही तो दोनों डैम के फाटक खोलने की जरूरत पड़ सकती है। जल संसाधन विभाग के अधिकारी जल स्तर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार रांची में 1 जून से 7 अगस्त तक कुल 537 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य 591 मिलीमीटर बारिश से करीब 9% कम है। इसके बावजूद पिछले कुछ दिनों की लगातार बारिश से जलाशयों में तेजी से पानी बढ़ा है। प्रशासन ने डैम के निचले और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और किसी भी तरह की स्थिति में प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। कोडरमा घाटी में बेकाबू हुआ सीमेंट लदा ट्रक, बीच घाटी दूसरे ट्रक को टक्कर मार दुकान में घुसी। दुकान में सो रहे व्यक्ति का पैर टूटा। कोडरमा के सदर थाना क्षेत्र स्थित दिबौर कोडरमा घाटी में शनिवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। बिहार की ओर जा रहा सीमेंट लदा तेज रफ्तार ट्रक ढलान पर अनियंत्रित हो गया और सामने से आ रहे दूसरे ट्रक में टक्कर मार दी। इसके बाद ट्रक सड़क किनारे बनी 2 दुकानों में जा घुसा, जिसमें दोनों दुकानें पूरी तरह टूट गई। हादसे के दौरान दुकान में सो रहे 40 वर्षीय कन्हाई सिंह दीवार गिरने से घायल हो गए और उनका पैर टूट गया। स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया। ट्रक चालक और उपचालक को भी हल्की चोटें आई हैं। दुकान मालिक सीताराम राणा के अनुसार हादसे में उनकी दुकान और कारू साहब की दुकान का सामान पूरी तरह खराब हो गया। दोनों दुकानदारों को करीब 3 लाख और 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। दोनों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। सूचना मिलते ही पुलिस और सड़क सुरक्षा टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के कारण सड़क पर कई जगह गड्ढे हो गए हैं, जिससे यहाँ लगातार हादसे हो रहे हैं। पाकुड़ में सड़क हादसे में घायल युवक घंटों तड़पता रहा। पुलिस और राहगीरों ने पहुंचाया अस्पताल। डॉक्टर ने किया मृत घोषित। पाकुड़ जिले के हिरणपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात सड़क हादसे में अनूप मंडल की मौत हो गई। अनूप बाइक से पाकुड़ से अपने घर हिरणपुर लौट रहा था। 16 गड़िया के पास एक अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी और फरार हो गया। हादसे के बाद अनूप गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गया और कई घंटे तक वहीं पड़ा रहा। बाद में राहगीरों ने उसे देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से उसे सदर अस्पताल सोना जोड़ी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अनूप अपने पिता का इकलौता बेटा था और पढ़ाई के साथ पेट्रोल पंप पर काम करता था। अनूप की मौत की खबर से परिवार और गांव में मातम छा गया। शनिवार को गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने पाकुड़ हिरणपुर सड़क जाम कर दी। करीब 7 से 8 घंटे तक गाड़ियों की आवाजाही बंद रही। सूचना पर अंचल अधिकारी मनोज कुमार और थाना प्रभारी विनय कुमार मौके पर पहुंचे और लोगों से बात की। अधिकारियों ने उचित मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया, जिसके बाद जाम हटा लिया गया। ग्रामीणों ने सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों पर रोक लगाने की मांग की। वहीं पुलिस फरार वाहनों की तलाश में जुटी हुई है। राज्य में पुलिस कर्मियों के लिए पहला अस्पताल रांची के होटवार में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा। आम लोगों का भी यहां होगा इलाज। झारखंड सरकार ने रांची के होटवार स्थित जैप 10 परिसर के 50 बेड वाले अस्पताल को आधुनिक अस्पताल बनाने का फैसला लिया है। ये पुलिस कर्मियों और उनके परिवार के लिए राज्य का पहला अलग अस्पताल होगा।
पुलिसकर्मियों और उनके आश्रितों का इलाज पूरी तरह मुफ्त और कैशलेस होगा। सरकारी कर्मचारियों को CGHS दर पर इलाज मिलेगा, जबकि आम लोगों से CGHS दर का 1.5 गुना शुल्क लिया जाएगा। अस्पताल में OPD, इमरजेंसी, ICU, ऑपरेशन और जरूरी जांच की सुविधा मिलेगी। जरूरी दवाएं भी मुफ्त दी जाएंगी। अस्पताल को निजी कंपनी के साथ मिलकर चलाया जाएगा। पहले चरण में इसे 6 महीने में शुरू करने और 18 महीने में 100 बेड तक बढ़ाने की योजना है। आम लोगों के लिए जेल परिसर से अलग रास्ता बनाया जाएगा। अस्पताल की पूरी व्यवस्था और इलाज की गुणवत्ता पर सरकार नजर रखेगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। जेपीएससी आंदोलन, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बना तीसरा धरना स्थल। आइसा छात्र संघ ने लगाया नया टेंट। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में हुई अनियमितताओं को लेकर राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी बीच अब अखिल भारतीय छात्र संघ आइसा ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपना अलग टेंट लगा लिया है। इस संबंध में आइसा छात्र संगठन के प्रदेश सचिव त्रिलोकीनाथ ने कहा कि भले ही हम लोगों ने टेंट अलग अलग लगाया है, लेकिन समर्थन पूरे आंदोलन को ही है। बताते चले कि पहले से ही जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का प्रदर्शन 2 गुटों में बटा हुआ था। पहला गुट छात्रों का है, जबकि दूसरा गुट JLKM नेता देवेंद्र नाथ महतो का है और अब इसमें एक नया गुट आइसा शामिल हो गया है। LBSM कॉलेज में परीक्षा देने पहुंची छात्रा करंट की चपेट में, हालत गंभीर। जमशेदपुर के परसुडी थाना क्षेत्र के LBSM कॉलेज में आज शनिवार को परीक्षा देने पहुंची एक छात्रा करंट की चपेट में आकर घायल हो गई। घायल छात्रा की पहचान सुंदरनगर के नानदूप निवासी रायगुनी बोयपाई के रूप में हुई है। छात्रा के मुताबिक बारिश के कारण कॉलेज परिसर में पानी जमा था। परीक्षा केंद्र का गेट बंद होने के कारण वो दूसरे रास्ते में जा रही थी, तभी पानी में करंट उतरने से उसे तेज झटका लगा और वो गिर गई। आसपास मौजूद छात्रों ने उसे संभाला। घटना के बाद कॉलेज में अफरा तफरी मच गई। इस घटना को लेकर छात्रों और छात्र नेताओं में नाराजगी है। उनका कहना है कि कॉलेज परिसर में पहले भी करंट लगने की घटना हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया। छात्रों ने पूरे परिसर की बिजली व्यवस्था की जांच, खराब तारों को ठीक करने और जल जमाव की समस्या दूर करने की मांग की है। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो सोमवार से कॉलेज बंद कराने का आंदोलन शुरू किया जाएगा। रांची व्यवहार न्यायालय में 10 अगस्त से फिर शुरू होगा वकीलों का काम। रांची जिला बार एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी ने फैसला लिया है कि 10 अगस्त से रांची व्यवहार न्यायालय में वकील पहले की तरह न्यायिक काम में शामिल होंगे। पुराने और नए दोनों बार भवनों के काउंटर भी सोमवार से खुल जाएंगे और सामान्य तरीके से काम करेंगे। एसोसिएशन ने सभी वकीलों से नियमित रूप से न्यायिक कार्य करने की अपील की है। हालांकि एसडीओ और एग्जीक्यूटिव कोर्ट के काम का बहिष्कार अभी जारी रहेगा। इस मामले में अगला फैसला होने तक वकील इन अदालतों में काम नहीं करेंगे। इसके अलावा एसोसिएशन और आम सभा के पहले के लिए गए सभी बाकी फैसले लागू रहेंगे। एडहॉक कमेटी ने वकीलों से एकता और अनुशासन बनाए रखने की अपील की है। इसकी जानकारी कमेटी के सदस्य संजय विद्रोही ने दी। डूरन कप में रोड्रिगिन्हो का तूफान, डिफेंडर्स FC को 7-0 से रौंदा। क्वार्टर फाइनल की ओर SC दिल्ली। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेले गए 135वें इंडियन ऑयल डूरन कप के ग्रुप C मैच में SC दिल्ली ने डिफेंडर्स FC को 7-0 से हरा दिया। दिल्ली की ओर से ब्राजील के खिलाड़ी रोड्रिगिन्हो ने शानदार खेल दिखाया और अकेले 5 गोल किए। 89वें मिनट में रोड्रिगिन्हो ने अपना चौथा गोल किया। इसके बाद जुआन सेबास्टियन पेना ने एक और गोल दागा और मैच 6-0 हो गया। अतिरिक्त समय में रोड्रिगिन्हो ने अपना 5वां गोल करते हुए दिल्ली को 7-0 से जीत दिला दी। इस जीत के साथ SC दिल्ली ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की और 6 अंकों के साथ ग्रुप C में पहले स्थान पर पहुंच गई। वहीं डिफेंडर्स FC की ये लगातार तीसरी हार रही और टीम बिना कोई अंक लिए टूर्नामेंट से बाहर हो गई। मैच में रोड्रिगिन्हो के 5 गोल सबसे बड़ी खासियत रहे। सावधान, मानगो छोटा पुल से भूलकर भी ना करे सफर, जानिए 80 साल पुराने इस पुल का खतरनाक सच। अगर आप साक्षी से मानगो या मानगो से साक्षी जा रहे हैं और बारिश हो रही है या बारिश हो चुकी है तो मानगो छोटे पुल से जाने से बचें। बारिश के बाद इस पुल पर काफी पानी जमा हो जाता है। पानी भरने के कारण सड़क के गड्ढे दिखाई नहीं देते और कई बार गाड़ियां बीच पुल पर ही बंद हो जाती हैं। बाइक और स्कूटी चलाने वालों के लिए भी फिसलने का खतरा रहता है। इसलिए बारिश के समय छोटे पुल की जगह जयप्रकाश नारायण सेतु यानी नए बड़े पुल से जाना ज्यादा सुरक्षित है। लोगों का कहना है कि पुल पर पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण हर बारिश में ऐसी परेशानी होती है। मानगो का ये छोटा पुल काफी पुराना है। इसे आजादी से पहले करीब 1940 के दशक में बनाया गया था और ये करीब 75 से 80 साल पुराना हो चुका है। पुल पर वाहनों का दबाव बढ़ने और इसकी हालत खराब होने के बाद साल 1996 में इसके पास
जयप्रकाश नारायण सेतु यानी नया बड़ा पुल बनाया गया था। इसके बावजूद लोग आज भी छोटे पुल का इस्तेमाल करते हैं। बारिश के समय पानी भरने से यहाँ हादसे का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, दिशा विहीन है राहुल गांधी, सदन में बात न रखते हैं, न रखने का मौका देते हैं, बाहर आकर बनाते हैं रील। केंद्रीय मंत्री और कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह में राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के नेता दिशाहीन हो चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी सदन में ना तो चर्चा करते हैं और ना ही दूसरों को चर्चा करने देते हैं। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि सदन के बाहर आकर बयान देने की बजाय उन्हें जनता के मुद्दे सदन में उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग अब राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेते। झारखंड में चल रहे छात्रों के आंदोलन पर अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं। सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी पर चिंता जताते हुए कहा कि गरीब माता पिता अपना पेट काटकर बच्चों को पढ़ाते हैं और परीक्षा की तैयारी करवाते हैं। ऐसे में अगर परीक्षाओं में गड़बड़ी होगी तो छात्रों के साथ अन्याय होगा। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से एक ही सेंटर से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के पास होने की शिकायतें सामने आ रही हैं, इसलिए ऐसी अनियमितता को दूर करना जरूरी है। टीवी फिल्मों के बाद अब ओटीटी पर छाएंगे जावेद, जल्द आएंगी 2 फिल्में। धनबाद में पले बढ़े और रांची के डीएवी हेहल से इंटर की पढ़ाई पूरी करने वाले जावेद पठान ने मुंबई में अपनी खास पहचान बनाई है। मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट जावेद पिछले 19 साल से अभिनय कर रहे हैं। जय 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 बजरंगबली से करियर की शुरुआत करने के बाद देवों के देव महादेव से उन्हें घर घर पहचान मिली और जोधा अकबर ने टीवी इंडस्ट्री में उनकी जगह पक्की कर दी। जावेद अब तक 18 टीवी सीरियल, 2 फिल्में, 3 म्यूजिक एल्बम और सौरभ गांगुली के साथ एक चर्चित एड फिल्म में काम कर चुके हैं। अब जावेद फिल्मों और ओटीटी की दुनिया में नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। उनकी 2 फिल्में जल्द सिनेमाघरों और ओटीटी पर रिलीज होंगी, जबकि एक बड़े बजट की वेब सीरीज की शूटिंग भी जल्द शुरू होने वाली है। 4 भाइयों और 4 बहनों में सबसे बड़े जावेद का सपना झारखंड को फिल्म हब बनाना है। उनका कहना है कि झारखंड में खूबसूरत और अनछुए शूटिंग लोकेशंस की भरमार है और वो राज्य में एक बेहतरीन फिल्म बनाने की दिशा में काम शुरू कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने झारखंड सरकार के फिल्म इंस्टीट्यूट बनाने के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए बॉलीवुड का रास्ता आसान होगा। आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत। सरायकेला खरसावां जिले में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। ये घटना सरायकेला थाना क्षेत्र के टेंटोपोसी पंचायत अंतर्गत दुबराजपुर गांव के बेची डी टोला में हुई। मृतक की पहचान अनिल महतो के रूप में हुई है। घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है, जबकि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 बजे अनिल महतो अपने घर में बैठे हुए थे। इसी दौरान तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से वो गंभीर रूप से झुलस गए। परिजनों ने तत्काल सरायकेला सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद सरायकेला थाना पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शनिवार को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है। श्रावणी मेले में दिखा पिता का प्यार, बेटे को कंधे पर लेकर पहुंचे बाबा धाम। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में चल रहे श्रावणी मेले के दौरान आस्था के साथ रिश्तों की भी खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिल रही है। कांवड़िया पथ और मंदिर परिसर में भारी भीड़ के बीच एक पिता अपने छोटे बेटे को कंधे पर बिठाकर बाबा बैद्यनाथ के दर्शन कराने पहुंचे। भीड़ में बच्चों को सुरक्षित रखने और उनके खो जाने से बचाने के लिए पिता ने उसे अपने कंधे का सहारा दिया। पिता का ये प्यार और जिम्मेदारी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। श्रावणी मेले में ऐसी कई तस्वीर देखने को मिल रही हैं। कई माता पिता अपने बच्चों को साथ लेकर आते हैं ताकि वे आस्था और परंपरा को करीब से समझ सकें। वहीं कई लोग अपने बुजुर्ग माता पिता को बहंगी या कांवर में बिठाकर सुल्तानगंज से देवघर तक की यात्रा भी कर रहे हैं। इन तस्वीरों में लोगों की आस्था के साथ अपने परिवार के प्रति प्यार और जिम्मेदारी भी साफ दिखाई देती है। रांची एयरपोर्ट की पार्किंग में चोरी, सर्वर बूथ से सामान लेकर फरार हुए चोर। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की पार्किंग में चोरों ने सर्वर बूथ को निशाना बनाया। चोर इन्वर्टर, 2 कंप्यूटर, डीवीआर कैमरा, हैंड मशीन और केबल समेत कई सामान लेकर फरार हो गए। चोरी का पता सुबह कर्मचारियों के काम पर पहुंचने के बाद चला। पार्किंग मैनेजर अविनाश चंद्र तिवारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इसी पार्किंग में इससे पहले 19 मार्च को भी चोरी हुई थी। उस समय भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, नकदी और केबल चोरी हुए थे। दोनों मामलों में केस दर्ज होने के बावजूद अभी तक चोरों का पता नहीं चल पाया है और सामान भी बरामद नहीं हुआ है। एक ही जगह 2 बार चोरी होने से एयरपोर्ट पार्किंग की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। अब पुलिस के सामने नई चोरी के साथ पुरानी घटना का भी खुलासा करने की चुनौती है।
एसडीओ कोर्ट ने 15 लोगों को जारी किया कारण बताओ नोटिस। 11 अगस्त को अगली सुनवाई। राजधानी रांची में शांति व्यवस्था से जुड़े मामले में सदर अनुमंडल दंडाधिकारी की अदालत ने 15 लोगों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मामला धारा 126 BNSS के तहत दर्ज है। अदालत के अनुसार पूजा कुमारी बनाम संजय कुमार चतुर्वेदी एवं अन्य मामले में प्रथम पक्ष ने 21 जुलाई 2026 को कार्रवाई के लिए आवेदन दिया था। इसके बाद दूसरे पक्ष को 5 अगस्त को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया था, लेकिन निर्धारित तारीख पर कोई भी अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी 15 लोगों को दोबारा नोटिस जारी किया है और 11 अगस्त 2026 को अगली सुनवाई तय की है। संबंधित लोगों को स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। नोटिस में संजय कुमार चतुर्वेदी, संजय कुमार विद्यार्थी, पवन रंजन चटर्जी, अमरेंद्र कुमार झा, कृतत सिंह उर्फ कृतत नारायण सिंह, कृष्णा सिंह, प्रमोद कुमार शर्मा, फदी उल रिमरान, रितेश रोशन उपाध्याय, शंकर कुमार शर्मा, जगदीश प्रसाद यादव, शशि, MD अफरोज और समा परवीन समेत 15 लोग शामिल हैं। अदालत ने कोतवाली थाना प्रभारी को नोटिस तामील कर 11 अगस्त से पहले इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। इसी तरह और भी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।